अगली खबर भी छत्तीसगढ़ की ही, जहां 10 दिसंबर को साई कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सीएम साई की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन में यह बैठक होनी है, जिसमें शीतकालीन सत्र में आने वाले विधेयकों को मंजूरी मिलेगी। धान खरीदी गाइडलाइन दर की समीक्षा भी इस बैठक में संभव है। तो शीतकालीन सत्र में आने मंजूरी मिलने वाली है, वहीं धान खरीदी और गाइडलाइन दर की समीक्षा भी इस बैठक में संभव है इस बार। तो 10 दिसंबर को साई कैबिनेट की बैठक है और कई मायने में यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सीएम साई की अध्यक्षता में 10 तारीख को सुबह 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन में यह बैठक होगी, जिसमें शीतकालीन सत्र में आने वाले विधेयकों को मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही धान खरीदी, प्रदेश में धान खरीदी चल रही है, वही गाइडलाइन दर की जो समीक्षा है उस पर भी चर्चा संभव है। तो हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार गौरव जी, 10 तारीख को सीएम साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि धान खरीदी चल रही है, उसको लेकर इस पर चर्चा संभव बताई जा रही है। इसके साथ साथ अभी जैसे हमने बात की थी कि गाइडलाइन दर को लेकर जो समीक्षा है, सीएम का बयान भी हमने सुना था, उसको लेकर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। इसकी बैठक में कितना खास रहने वाला है, 10 तारीख को जो कैबिनेट बैठक होने वाली है, कितना खास रहेगा, कितना महत्वपूर्ण और क्या क्या चर्चाएं संभव है और क्या कुछ फैसले मिल सकते हैं, सुनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 दिसंबर को सुबह 11 बजे से बैठक होगी। महानदी भवन मंत्रालय में बैठक होगी। बैठक इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 14 दिसंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है। तो ऐसे में जिन विधेयकों को विधानसभा में सदन के पटल पर रखा जाना है, ऐसे विधेयकों को मंजूरी दी जाने की परंपरा है, प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया और परंपरा का पालन होगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण विधेयक होगा वो धर्मांतरण का विधेयक होगा, जिस पर न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र विधेयक जो है उसमें संशोधन करके सरकार नया विधेयक लाने जा रही है। धर्मांतरण पर बड़ा कानून बनाने की, सख्त कानून बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके ड्राफ्ट को काफी पहले सभी वर्गों से विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। ये संभव है कि जो कैबिनेट की अगली बैठक होगी उसमें धर्मांतरण को लेकर जो कानून लाया जाना है उसको कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ जो अन्य विधेयक लाए जाने हैं उनको कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी। प्रदेश में धान खरीदी चल रही है और द्रुत गति से चल रही है। बड़े पैमाने पर किसानों ने अपने धान बेच दिए हैं, तो ऐसे में धान खरीदी की समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर गाइडलाइन रेट को लेकर जहां तक बात है, तो इसको लेकर भी चर्चाओं की जो संभावना है वो लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में देखना होगा कि किन किन विधेयकों को कैबिनेट से मंजूरी मिल पाती है और किन विषयों पर चर्चा की जाती है। लेकिन सबकी निगाहें जो है वो धर्म स्वातंत्र विधेयक यानी धर्मांतरण पर लाए जाने वाले विधेयक को लेकर टिकी होगी। साथ ही साथ कलेक्टर गाइडलाइन दर, जिसकी लगातार चर्चा की जा रही है, जो प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई, इस पर भी सबकी निगाह टिकी होगी। तो इस तरह से कैबिनेट की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो बिल्कुल कैबिनेट की बैठक कई मायने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इस बार रहने वाली है। तो 10 तारीख का सबको इंतजार है, जिस दिन सीएम साई की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी, और सबको इस बात का भी इंतजार है कि किन किन विधेयकों को इस बैठक में मंजूरी मिल जाती है और क्या कुछ फैसला साई कैबिनेट इस बार लेकर आती है। तमाम जानकारी के लिए गौरव, शुक्रिया।